एक दुष्ट औरत ने लड़की के कपड़े कैंची से काट डाले, फिर सबके सामने उसके कपड़े फाड़ दिए ताकि उसे सबके सामने अपमानित कर सके। सब लोग उस लड़की पर हंस रहे थे। तभी अचानक कुछ बॉडीगार्ड्स ने भोर बैंक्वेट हॉल का दरवाजा खोला। पता चला कि यह लड़की का अमीर पति आ गया था। अपनी पत्नी का अपमान देखकर वह बहुत दुखी हुआ और तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि उसकी पत्नी के लिए एक शानदार ड्रेस लेकर आए। कुछ ही देर बाद लड़की ने वह ड्रेस पहन ली और सबके सामने फिर से उतनी ही खूबसूरत दिखाई दी। अमीर आदमी ने सबके सामने घोषणा की कि अब कोई भी उसकी पत्नी को परेशान नहीं करेगा, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले कि वह सिर्फ औरत का अभिनेता है। तभी वहां मौजूद एक टाइकून ने कहा कि असली सबसे अमीर आदमी तो वह है जो एक राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियन है। अगर वह 100 फीट दूर के निशाने पर तीर मारकर लगा दे तो वही दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहलाए, और अगर नहीं लगा तो पुलिस बुलाकर उस पर झूठा अमीर होने का इल्जाम लगाया जाए। उसकी पत्नी को असली पहचान नहीं पता थी, इसलिए उसने उसे वहां से जाने के लिए समझाया, लेकिन वह शख्स आत्मविश्वास से भरा हुआ चुनौती स्वीकार कर लेता है। फिर उसने धनुष बाण उठाया और अगले ही पल उसका तीर सीधे निशाने के बीचों बीच जा लगा। इतना होते ही वह दुष्ट औरत चुपके से फिर से लड़की पर हमला करने आई, मगर इस बार उस अमीर आदमी ने उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया और अपनी पत्नी का बदला ले लिया। आदमी को अचानक एहसास हुआ कि सुअर के पेट में कुछ कीमती चीज है। उसने तुरंत $200 देकर सुअर खरीदने का निश्चय किया। उसका दोस्त उसे याद दिलाता है कि सुअर बीमार है, लेकिन बेचने वाला झटपट उसके हाथ से पैसे छीन लेता है और कहता है कि अब सुअर उसका हो गया। वहाँ मौजूद लोग हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि आदमी मूर्ख है। आदमी ने चाकू उठाया और सुअर का पेट चीर दिया। उसने उसके अंदर से एक अजीब सी चीज निकाली। लोग उसे देखकर समझते हैं कि यह तो सुअर की बीट है और जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी अचानक एक अमीर औरत वहाँ आती है। वह उस बीट जैसी चीज को खरीदने के लिए $1,00,000 का प्रस्ताव देती है। यह सुनकर सुअर बेचने वाला बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि उसके घर पर तो बहुत सारी सुअर की बीट पड़ी है, लेकिन औरत उसे मूर्ख कहकर डांटती है और आदमी के हाथ से वह चीज लेकर ध्यान से देखने लगती है। आदमी कहता है कि यह कोई साधारण चीज नहीं बल्कि दुर्लभ औषधि है और $1,00,000 इसकी असली कीमत नहीं है। अमीर औरत उसकी समझदारी की तारीफ करती है और आखिरकार $5,00,000 देकर उसे खरीद लेती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि जो चीज उन्हें गंदगी लगी वह इतनी कीमती निकली। आदमी की पत्नी उसे जल्दी बेचने के लिए कहती है और इस तरह उसे अपनी पहली बड़ी कमाई मिलती है। उधर बेचने वाला बहुत सारा सुअर का गोबर इकट्ठा करके लाता है, लेकिन जब तक वह लौटता है वहां से सब जा चुके होते हैं। आदमी वह पैसा लेकर उस अमीर औरत के साथ नीलामी में जाता है। नीलामी में उसे एक साधारण दिखने वाला लकड़ी का डिब्बा नजर आता है। सब लोग उसे बेकार समझकर अनदेखा कर देते हैं। आदमी $20,000 बोली लगाकर वह डिब्बा खरीद लेता है। पास बैठा अमीर ज्यादा उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि केवल कोई मूर्ख ही इस तरह का टूटा फूटा बक्सा खरीदेगा। यहाँ तक कि प्राचीन वस्तुओं का विशेषज्ञ भी अमीरजादे की बात से सहमत होकर उस आदमी को बेवकूफ कहता है। वहाँ मौजूद मेहमान भी बोली लगाने से कतराते हैं। आखिरकार आदमी $20,000 में वह डिब्बा ले लेता है। इससे वह अमीरजादा और भी जोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी आदमी ने हथौड़ा उठाकर डिब्बा तोड़ दिया। अचानक तेज रोशनी फैली जिससे सबकी आंखें चौंधियां गईं। डिब्बे के अंदर से एक प्राचीन सोने का बना असली ड्रैगन का सिर निकला, जिसकी कीमत कम से कम $3 करोड़ थी। ये देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए। महिला ने अपनी अंगूठी स्विमिंग पूल में फेंक दी और लड़की को उसे निकालने के लिए मजबूर किया। अपने करियर को बचाने के लिए लड़की को यह मानना पड़ा, लेकिन जैसे ही वह कूदी उसी समय एक आदमी भी पानी में कूद गया। अगले ही पल आकाश में बिजली चमकी और उस आदमी की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई। जब उसे पानी से बाहर निकाला गया तो उसके शरीर में जीवन के कोई लक्षण नहीं। लड़की ने किसी तरह अंगूठी निकाल ली और उसे दोबारा अभिनय करने का मौका मिल गया, लेकिन पहले ही दिन महिला ने फिर से उसे निशाना बनाया। हर बार जब लड़की को थप्पड़ पड़ता तो आदमी की आत्मा पर भी वही चोट लगती और वह और कमजोर हो जाता। एक और थप्पड़ उसकी आत्मा को हमेशा के लिए मिटा देता। बचने के लिए उसने लड़की के शरीर पर कब्जा कर लिया और पलटकर थप्पड़ जड़ दिया। लड़की डर गई जब उसने यह देखा। इस बार जब वह फिर से मारने वाला था तो लड़की ने घबराकर अपना हाथ पकड़ लिया, लेकिन वह नियंत्रण वापस नहीं पा सकी। उसने यहाँ तक कि उस एजेंट को भी मारा जो बीच बचाव करने आया था। तभी लड़की के मुंह से आदमी की ठंडी आवाज निकली, जिसने महिला के चेहरे पर ज्यादा फिलर होने का मजाक उड़ाया और कहा कि उसे मनोरंजन जगत छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर महिला वहीं बेहोश हो गई। आखिरकार एजेंट ने लड़की को ब्लैकलिस्ट कर दिया और वह टूटे दिल के साथ वहाँ से चली गई। आदमी की आत्मा तेजी से मिट रही थी, लेकिन वह उसके पीछे भागा सब ठीक करने के लिए। लड़की ने उसे झटकते हुए मारपीट की और रोते हुए कहा कि उसे अकेला छोड़ दे। राहगीरों को लगा कि लड़की मानसिक रूप से अस्थिर है। आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और सौदा प्रस्तावित किया। क्योंकि केवल वही उसे देख सकती थी तो वह सिर्फ उससे बातें करने के लिए उसे रोज $10,000 देगा। कुछ सोचने के बाद लड़की ने यह सौदा मान लिया। पुरानी प्रेमिका नंदिनी से अपनी गर्लफ्रेंड तानिया के सामने बात कर रहा था। उसे लगा कि तानिया पहले की तरह फिर से गुस्सा हो जाएगी, लेकिन इस बार तानिया बिल्कुल शांत थी। वह एक कोने में अपनी दोस्त प्रिया के साथ हंस रही थी, जैसे अभय अब उसके लिए मायने ही नहीं रखता था। यह देखकर अभय के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ गई। उसकी पहली मोहब्बत नंदिनी कुछ ही दिन पहले विदेश से लौटी थी। नंदिनी के साथ एक रात बिताने के लिए अभय ने चुपके से तानिया के ड्रिंक में कुछ मिला दिया। तानिया ने बिना शक किए ड्रिंक पी लिया और थोड़ी देर बाद बेहोश हो गई। अभय अपनी योजना को सफल होते देख खुश था, लेकिन जब तानिया को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। प्रिया ने बताया कि दवा के रिएक्शन की वजह से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। सबसे बड़ी
बात यह थी कि तान्या को अभय के बारे में कुछ भी याद नहीं था। बाकी सभी यादें वैसी ही थीं, लेकिन अभय उसके दिमाग से मानो मिट चुका था। प्रिया ने उसे सच बताया कि पिछले 5 सालों में तान्या ने अभय से 99 बार अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन अभय ने हमेशा उसे ठुकरा दिया। ये सुनकर तान्या ने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगी। उसने अपने माता पिता की खुशी के लिए उनकी पसंद की शादी के लिए हाँ कर दी। उसने सोचा कि अब उसका अभय से कोई लेना देना नहीं होगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तान्या अस्पताल में अभय और नंदिनी से टकरा गई। अभय नंदिनी का हाथ पकड़े उसकी चिंता कर रहा था। इस बार तान्या चुपचाप मुड़कर चली गई। उसे दुखी देखकर अभय और भी परेशान हो गया। नंदिनी अपना हाकू पक्का करने के लिए तान्या के पास आई और बातों ही बातों में उसे पता चला कि अभय अभी भी तान्या से प्यार करता है। जाते समय उसने एक चाल चली। अभय को आता देख उसने जानबूझकर सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया। तान्या ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अभय ने गुस्से में तान्या को धक्का दिया और नंदिनी को गोद में उठाकर अस्पताल ले गया। नंदिनी के चेहरे पर जीत की छिपी हुई मुस्कान